फिरदौस मिर्जा साहब, एक फिल्म आई थी इसी जिसमें कहा गया था इंसाफ की देवी की आंख पर पट्टी बंधी है, जज अंधा नहीं होता। जज साहब को तो सब कुछ दिखाई पड़ रहा था, जो बात हम लोगों को यहां बैठ के दिखाई पड़ रही वो जज साहब को भी दिख रहा था। लेकिन दो अदालतें जो है वो बेल नहीं देती हैं और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हाईकोर्ट बेल दे देती है। इसको क्या कहा जाए? ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं है तो क्या है? नहीं, आपका हमारी अदालतों पे इल्जाम गलत है। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पे उसी जज ने सेशंस ट्रायल में दो लोगों को जमानत दी है, साहू को और राजगिरिया को। साहू की केस ये थी कि उसके पास कुछ नहीं मिला था, उसको जमानत दे दी। राजगिरिया की केस ये थी कि उसके पास 8 ग्राम था, उसको जमानत दे दी। तो फर्क क्या था? फर्क वो था जो आपने पॉइंट आउट किया था। उस केस में स्पेशल पीपी अपीयर हुए थे, जो रेगुलर वकील जो इन केसेस को डील करते वो, और जिन केस में जमानत नहीं दी गई थी उसमें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपीयर हुए थे, ये बताने के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी सीरियस है इस मैटर को लेकर। तो अब ये एक्चुअली हमारे हाई कोर्ट ने सोचने की जरूरत है, तो इस पे विचार हो रहा है। ये होगा कि सेम सेट ऑफ फैक्ट्स, सेम ऑफेंस, सेम सेट ऑफ एविडेंसेस, 2 टाइप के ऑर्डर्स कैसे आते हैं। आशुतोष जी, विकास आपको जोड़ना चाह रहा है। आशुतोष जी, क्विकली एक पॉइंट में कहना चाहता हूँ, शायद वो देश में एक चर्चा का विषय भी बनेगा एनडीपीएस के मैटर्स में, क्योंकि कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। देखिए कि पंच विटनेस की इतनी अहम भूमिका होती है रिकवरी प्रोसीडिंग्स में कि उसका हस्ताक्षर जो है वो पंचनामा से लेकर के रिकवरी के सब्सटेंस से लेकर के हर चीज पे पंच विटनेस का सिग्नेचर होता है। आज इन्हीं के पंच विटनेस इनके खिलाफ हो गए हैं, तो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो कई बार सवाल उठे भी हाई कोर्ट में, और मुझे लगता है कि या तो इस बात को लेजिस्लेटर को सोचना पड़ेगा या फिर जज कोर्ट्स को सोचना पड़ेगा कि इतनी महत्वपूर्ण प्रोसीडिंग्स को वीडियोग्राफ किया जाए जिससे एक पारदर्शिता रहे, फेयरनेस रहे और इन्वेस्टिगेटर पे देश की लोगों का विश्वास बढ़े। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कानून में बदलाव लाना पड़ेगा, या तो लेजिस्लेटर्स को स्टैट्यूट में या जजेस को, कि इस पूरी प्रक्रिया को वीडियोग्राफ किया जा सके, जिससे कि जो जिस तरह से फॉल्स प्लान किया जाते हैं केसेस, वो से बचा जा सके। ठीक है, हमारे साथ इकबाल शेख। नहीं, एक मिनट अभी, सॉरी, प्लीज फिरदौस भाई प्लीज। जो विकास जी कह रहे थे, 2006 में प्रकाश सिंह की केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने ये कहा था कि इस तरह की जो सेंट्रल एजेंसीज है जो ड्रग्स के लिए डील करेगी, वो किस तरह से डील करे और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उनके ऑफिसर्स के साथ कितना हो, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, और उस वक्त सोली सोराब जी की एक कमेटी थी, उस कमेटी ने अपने बातें इनके सामने रिसर्च करके रखनी चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट हम आज देख रहे हैं। जो विकास जी कह रहे हैं पुलिस रिफॉर्म भी है, पुलिस रिफॉर्म, लेकिन उसमें एक पैरा इसके लिए था स्पेसिफिकली, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी से वो 3000 किलो का इन्वेस्टिगेशन एक्सपेक्टेड है, 6 ग्राम का एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो उन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बाहर जाकर किस तरह काम करना चाहिए और किस तरह के सेफगार्ड्स होने चाहिए, इसके लिए प्रकाश सिंह वाली केस में आ चुका है। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।